ईरान में बारूद की गंध अभी ठंड भी नहीं हुई थी कि एशिया पैसिफिक के समंदर में तीसरे विश्व युद्ध का नया एपिसेंटर तैयार हो रहा है। इतिहास गवाह है कि जब महाशक्तियां शांत होती हैं तो वो शांति नहीं बल्कि आने वाले सबसे बड़े तूफान की तैयारी होती है। जी हाँ दोस्तों, सिंगापुर के शांग्री ला डायलॉग में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने चीन के उस खतरनाक सैन्य विस्तार पर राइटफुल अलार्म यानी खतरे का सबसे बड़ा सायरन बजा दिया है, जो पूरे एशिया के शक्ति संतुलन को तहस नहस करने पर आमादा है। लेकिन इस बार अमेरिका की रणनीति बदल चुकी है। यह ट्रंप युग का वो अमेरिका है जो गरजता कम है लेकिन पर्दे के पीछे से ऐसी बिसात बिछाता है कि विरोधी चारों खाने चित्त हो जाएं। सिंगापुर में चल रहे एशिया के सबसे बड़े रक्षा मंच सांग्री ला डायलॉग में दुनिया भर के सैन्य प्रमुखों की सांसें तब थम गई जब अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने मंच पर आए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र में चीन का ऐतिहासिक सैन्य निर्माण और उसकी आक्रामक गतिविधियां पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चेतावनी है। पीट हेगसेथ ने दुनिया को चेताया कि अगर पैसिफिक महासागर पर किसी एक महाशक्ति जैसे चीन का दबदबा कायम हो गया तो इस पूरे क्षेत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिससे वैश्विक शांति पूरी तरह तबाह हो जाएगी। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है दोस्तों। इस भाषण में एक ऐसा मोड़ था जिसने रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया। विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन की यह भाषा पहले जैसी नहीं है। यह चीन के खिलाफ कोई लाउडस्पीकर वाली बयानबाजी नहीं थी, बल्कि यह स्ट्रॉन्ग क्विट बट क्लियर, मतलब मजबूत शांत लेकिन स्पष्ट नीति का ऐलान था। अमेरिका अब मेगाफोन कूटनीति छोड़कर मौन शक्ति के दम पर चीन को उसकी औकात याद दिलाना चाहता है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ केवल युद्ध नहीं बल्कि एक बिजनेस और ट्रांजैक्शन डील भी चाहते हैं। इस महासम्मेलन पर ईरान युद्ध की परछाई साफ देखी जा सकती थी। पूरी दुनिया यह सवाल पूछ रही है कि क्या अमेरिका ईरान के बाद चीन से दो दो हाथ करने की स्थिति में है। इस पर पेंटागन चीफ ने सीना ठोक कर कहा कि भले ही ईरान में जंग थमी हो, लेकिन अमेरिका जब चाहे दोबारा युद्ध शुरू करने में सक्षम है। हमारे हथियारों और मिसाइलों के भंडार पूरी तरह से भरे हुए हैं और हम दुनिया के किसी भी कोने में एक साथ दो मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन रक्षा थिंक टैंक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑस्ट्रेलिया के डायरेक्टर माइकल शूबर्ट ने इस दावे पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान में अपने सबसे बेहतरीन हथियारों का और मिसाइलों का जो अंधाधुंध इस्तेमाल किया है, उसके बाद एशिया पैसिफिक में अमेरिका की सैन्य ताकत निश्चित रूप से कमजोर हुई है और यही वो कमजोरी है जिसका फायदा उठाकर चीन ताइवान को निगलने की फिराक में है। आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक ट्विस्ट पर। ताइवान जो चीन और अमेरिका के बीच युद्ध की सबसे बड़ी वजह माना जाता है, लेकिन हाल ही में बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच हुई सीक्रेट मुलाकात के बाद पूरी बाजी पलटती दिख रही है। ट्रंप ने बीजिंग से लौटते वक्त विमान में जो कहा, उसने ताइवान के पैरों तले जमीन खिसका दी है। ट्रंप ने कहा ताइवान अमेरिका से हजारों मील दूर है और उसकी आज़ादी की जिद ही सबसे बड़ी समस्या है। इतना ही नहीं, जो $14 बिलियन के हथियार अमेरिका ताइवान को देने वाला था, अब ट्रंप उसका इस्तेमाल चीन के साथ मोल तोल करने के लिए एक लेवरेज के रूप में कर रहे हैं।
हद तो तब हो गई दोस्तों जब रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने अपने पूरे भाषण में एक बार भी ताइवान का नाम तक नहीं लिया। इस अमेरिका फर्स्ट नीति ने एशिया में अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की रातों की नींद उड़ा दी है। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि मुफ्त की सुरक्षा का दौर खत्म हो चुका है। अगर अमेरिका का साथ चाहिए तो अपनी जीडीपी का 3.5% मतलब 3.5% रक्षा बजट पर खर्च करना होगा। एशिया में अमेरिका इस वक्त सिर्फ दक्षिण कोरिया से खुश है, बाकी सबको वो फ्री राइडर यानी मुफ्तखोर मान रहा है। तो क्या यह मान लिया जाए कि अमेरिका ने सुपर पावर बने रहने की अपनी जिद में ताइवान की कूटनीतिक बलि चढ़ा दी है? सच यह है कि ईरान युद्ध के कारण आई वैश्विक आर्थिक मंदी और मिडिल ईस्ट में एशिया को होने वाली एनर्जी सप्लाई ठप होने से पूरी दुनिया पहले ही कराह रही है। ऐसे में अमेरिका का यह शांत लेकिन सख्त रुख किसी बड़ी शांति का संकेत नहीं है, बल्कि यह चीन को यह बताने की कोशिश है कि अमेरिका अभी मैदान से बाहर नहीं हुआ है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब समंदर हद से ज्यादा शांत होता है तो वो सुनामी लेकर आता है। अमेरिका की यह खामोश ताकत और चीन का ऐतिहासिक सैन्य उभार एशिया को एक ऐसे बारूदी ढेर पर ले आया है जहां सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है और फिर जो धमाका होगा उसकी गूंज सदियों तक सुनी जाएगी। दोस्तों, क्या ट्रंप और शी जिनपिंग की यह डील एशिया को तबाही से बचा पाएगी या यह महायुद्ध की नई तारीख लिखेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर ठोकिएगा दोस्तों। अगर आपको हमारा यह इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।